नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत। मंगल ग्रह, सेनापति मंगल, क्रोध दिलाने वाला ग्रह, क्षत्रिय जाति से ताल्लुकात रखने वाला ग्रह, शूरवीरता, धैर्य, साहस, पराक्रम, सेना पुलिस से जोड़ने वाला ग्रह, जो खुद अपने आत्मविश्वास से बहुत कुछ कर देता है, ऐसा ग्रह नीच स्थिति में है और इसने नीच होकर के बड़ा नुकसान करा है, बड़ा तबाही करी है। बड़ा 20 अक्टूबर 2024 को ये नीच हुआ। उसके बाद 21 जनवरी 2025 को ये नीच राशि से निकल के, यानी कि कर्क से निकल के वापस मिथुन राशि में गया। उसके बाद दोबारा अब ये नीच राशि के अंदर गोचर कर गया कर्क में, और अब ये 5 जून तक कर्क राशि में नीच का रहेगा। यानी कि मंगल सहयोगी नहीं चल रहा पिछले कुछ महीनों से। पिछले लगभग 6 महीनों से तो मंगल की स्थिति खराब ही है। दोस्तों, मंगल के नीच हो जाने से बहुत सारे जो फल होते हैं, उससे जुड़े हुए जो प्रभाव होते हैं कारक के रूप में, उनमें भी, उनके रिजल्ट में भी कमी आती है। जो मार्स है उसके पास आपकी राशियों के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट होगा। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फर्स्ट 6 राशियों के बारे में, मेष से लेके कन्या तक नीच मंगल 11 दिन का प्रभाव, वो मैंने आपको बताया था, जिसका टाइटल सेम यही था जो अभी आप पढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो में, कि 3 से और 14 मई तक गिनती के 11 दिन मंगल की नीचता 7वें आसमान पर, सावधानी बरतें अन्यथा आपको कष्ट हो सकता है। उसी सीरीज़ में आज ये सेकंड एपिसोड है। अगर आप उस एपिसोड को मिस कर गए हैं किसी भी कारण से, तो आप हमारे इस आई बटन में या एंड स्क्रीन में उस एपिसोड को देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर मानवेंद्र सिंह रावत यूट्यूब चैनल को खोल के वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ देख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज को खोल के वहाँ देख सकते हैं। एस्ट्रोवैदिक 24 बाय मानवेंद्र रावत, ये हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शुरुआत करते हैं। अब आखिर मैंने ये 11 दिन ही क्यों चुने, मैं इसको भी आपको एक बार जस्टिफाई कर देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने कई बार मेरी वीडियोस में सुना होगा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रह अपनी डिग्रियों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, ग्रह अपने अवस्थाओं के हिसाब से फल देते हैं। जब कोई ग्रह पैदा होता है तो वो बाल्यावस्था में होता है, फिर वो कुमार अवस्था में जाता है, फिर वो युवावस्था में जाता है। जब ग्रह युवावस्था में होता है तो उसका रिजल्ट बड़ा प्रभावशाली होता है। फिर वो वृद्ध अवस्था में जाता है, बूढ़ा हो जाता है। फिर आप सोच के देखिए कि आप वृद्ध अवस्था में हो तो आपके शरीर भी कमज़ोर होता है और आपका चीज़ों से मोह भंग होने लगता है। फिर ग्रह मृत अवस्था में होता है, जब मृत अवस्था में होता है तो फिर वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ऐसे ही जो मंगल हैं वो 3 से लेकर और 14 मई के बीच में युवा अवस्था के अंदर रहेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें मंगल की नीचता ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नीच है। अब इसको ऐसे समझ के देखिए, जैसे आजकल आप टीवी न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे, क्राइम रेशियो आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। 16-17 साल के, 18 साल के बच्चे हैं, है ना, केस भी हल्का बनता है ना, और जुवेनाइल के अंदर उनको डाल देते हैं और वो सारा क्राइम भी कर देते हैं। उनमें एक जोश होता है, एक जुनून होता है। तो अब यही अगर एक बहुत मैच्योर आदमी होगा, वृद्ध अवस्था वाला होगा, तो वो कहेगा नहीं यार, इन सब मैं नहीं पढ़ना। तो ऐसे ही अभी मंगल ऑलरेडी कर्क में नीच के हैं और ये युवावस्था में इस टाइम पीरियड में रहने से अपने रिजल्ट में और कमी कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम आपसे बात करेंगे बची हुई राशियों के बारे में, और सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि के बारे में। चैनल से, फेसबुक से, यूट्यूब से आप हमारे ज़रूर जुड़िए, हमें भी उससे बल मिलता है। 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है इस डिस्प्ले की कुंडली में, वो आपकी राशि है। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वो है मंगल, कर्क राशि के अंदर विराजमान है। और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है मंगल का घर, यानी कि धन का, यानी कि पैसे का घर। और जहाँ लिखा है 1 नंबर, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ का घर है। तो यानी कि सप्तमेश और धनेश होकर के मंगल आपके कैरियर के घर में नीच स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको नो डाउट कि काम व्यवसाय में तो परेशानी उत्पन्न करेंगे।
जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी वो हर्डल से होंगी। इसके अलावा मंगल इस टाइम पीरियड में आपको भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद का सुख साधन भी दे सकते हैं, परंतु आपका विचार अस्थिर रहेंगे। आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा असंतुष्ट से रहोगे। कार्य व्यवसाय में किए हुए कार्यों से आप संतुष्टि आप में नहीं देखने को मिलेगी। सेना में है, पुलिस में है, फोर्सेस की नौकरी करते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत विभाग में हो, इंजीनियरिंग की शाखा के अंदर हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी बरत लेना, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। अगर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी। बट प्रॉपर्टी वगैरह का काम आपका इस टाइम पीरियड में बन जाएगा। आपके सामने अब डिस्प्ले में वृश्चिक राशि आई है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वयं मंगल होते हैं, यानी कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो मंगल की ही राशि की बात कर रहे हैं। मंगल ने कहा देखो भैया, मेरे पास एक तो मान सम्मान का डिपार्टमेंट है और साथ में है रोग, चोट, शत्रु, बाधा और पुलिस केस मुकदमे का डिपार्टमेंट। ये दोनों भाव लेकर के मैं आपके भाग्य के घर में नीच हो गया, कर्क राशि में नीच हो गया, आपके धार्मिक जीवन के घर में नीच हो गया, 9th हाउस में नीच हो गया। ऐसी स्थिति में आपका जो मन है वो चंचल रहेगा, आप साहसी रहोगे, पराक्रमी रहोगे, आपकी बुद्धि और तीव्रता से चलेगी, आप और ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचोगे, आप स्वाभिमानी आपका नेचर हो जाएगा। आपको अनेक प्रकार के उच्च और नीच लोगों से आपके संबंध रहने लगेंगे। ऐसे में कामुक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर ज़्यादा बढ़ती है, ऐशो आराम की तरफ आपका ज़्यादा रुझान जाएगा, धर्म से थोड़ा सा कटने लग जाओगे, आपके आध्यात्म रुचि इस टाइम पीरियड में कम होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। खर्च आपके अधिक होंगे, आय उसके कंपैरेटिवली कम होगी। भाग्य उदय में आपको विशेष उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे या विघ्नों के पश्चात आपका भाग्य उदय होगा। ऐसा भी होगा कि आपके बनते हुए जो काम हैं वो बिल्कुल ही एकदम लास्ट में जाकर के अटक गए, ऐसी स्थितियां बनेंगी। जो आपके भाई बहनों का सुख होता है उसमें दिक्कत आएगी। अपने शत्रु पक्ष से आपको विशेष रूप से सावधान और अलर्ट होकर के चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये मैं आपको बहुत विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर थोड़ा बचाव करके चलें। अपने स्वभाव, अगर आपका क्रोधी स्वभाव है तो उसके विपरीत काम करें, यानी कि विनम्रता का भाव दिखाएं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो पाएँ। ये जो समय है, ये जो विपरीत समय है, ये आपका थोड़ा सा निकल जाए। मेरा केवल और केवल आपको समझाने का उद्देश्य भी इतना ही है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि के बारे में। आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है गोचर में, और मंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 नंबर राशि में बैठे हुए मंगलिक दोष बना करके। और मंगल के पास आपके 5th हाउस की जिम्मेदारी है, यानी कि बुद्धि, उन्नति की, नीति शास्त्र की, विद्वानता की और आपके खर्च के घर की, यानी कि 12th हाउस की। इन 2 भावों के स्वामी होकर के मंगल आपके मंगलिक दोष बना करके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। अष्टम भाव का मंगल होगा तो व्यक्ति को थोड़ा सा जो है ना खुराफाती दिमाग दे देता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा शॉर्टकट से पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ जाता है। संतान के साथ जो बॉन्डिंग होती है इन्हीं 11 दिनों में आपके डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखिएगा। बच्चों का जो ध्यान एकाग्रता है, जो पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन है, वो ठीक नहीं रह पाएगी। शारीरिक रूप से थोड़ी दुर्बलता आ सकती है, पेट आपका खराब रह सकता है, ब्लड प्रेशर, पाइल्स व गुप्त जो चिंताएं होती हैं वो आपको ज़्यादा सताने लगेंगी। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। घरेलू एवं जो अधिक परेशानी है वो यहाँ पर आपके दिखाई पड़ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें आपके अड़चनें आएंगी। व्यवसाय में भी आपको विघ्न एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो आय के संसाधन हैं वो आपके काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। खर्चों पर नियंत्रण करें, गलत चीज़ें, गलत आदतें, गलत व्यसन, इस और आप ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। और आपका जो सारा का सारा क्रोध है, अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के ऊपर निकलेगा। थोड़ा सा गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाइएगा। अगर आप गाड़ी बहुत तीव्र रफ्तार से चलाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बचाव करके चलिए, ये मैं आपसे विशेष अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा।
अब बात करूंगा मैं आपसे मकर राशि के बारे में। मकर राशि होती है शनि की राशि। मंगल की और शनि की आपस में नहीं जमती। मंगल आप देखिए 4 नंबर के अंदर बैठे हैं, मंगलिक दोष बना करके आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं। उन्होंने कहा भैया मैं मैरिज के घर में बैठ गया, मैं इस घर को परेशान करूँगा। अब यहाँ पर ही आपको और क्या लेके बैठा, ये सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद लेके बैठा और साथ में आपका प्रॉफिट और आपके विदेश का घर लेकर के बैठा। ऐसी स्थिति में ये आपको धन लाभ तो कम होने देगा, प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में आपको उलझाएगा इन 11 दिनों में। मंगलिक दोष के कारण आप में क्रोध अधिक बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आपको इस टाइम पीरियड में कष्ट होगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ कोई आपके संबंधों में खराबी देखने को मिलेगी। आपके उनके साथ बेवजह मनमुटाव हो जाएंगे। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं, बड़ी विदेश यात्राएं आपको अभी नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो तो इन 11 दिनों में थोड़ा काम हल्का रखो, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि थोड़ा सा ध्यान व सावधानी बरतते हुए चलना है। अगर राजनीति पॉलिटिक्स के अंदर हो तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा यहाँ पर सतर्कता बरतिए, थोड़ा सा विनम्रता का भाव रख के चलिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाएँ। जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है वो मैनेज हो पाए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसी क्रम श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा अब कुंभ राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में कुंभ लगी हुई है, ये भी शनि की राशि है। आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है और मंगल आपके छठे भाव में कर्क राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा। और ये तीसरे भाव के मालिक हैं जो कि छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधियों का घर होता है। और साथ में आपके कैरियर के भी मालिक हैं। तो कर्मेश और साथ में भाई बहन, साहस, विल पावर, गला लेकर के छठे भाव में चले गए, रोग स्थान में चले गए। तो ऐसी स्थिति में जो पैतृक सुख होता है वो खराब होता है। पिता का और भाई के साथ बॉन्डिंग खराब होती है। व्यवसाय में आपको इन 11 दिनों में अत्यधिक संघर्ष एवं कठिनाइयाँ करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। विवाद आदियों में आप उलझ सकते हैं। शत्रु पक्ष से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। देश विदेश के जो संबंध हैं उनसे लाभान्वित आप होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। पर लाभान्वित होने से मतलब है कि अगर टाल सको तो टाल ही दो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, काम बनेगा आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई, अगर आप कोई पहले से आपकी कोई प्लानिंग हो रखी है तो। बट फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा ध्यान रखें। और धर्म के प्रति आपका जो एक झुकाव है वो यहाँ पर मुझे कम देखने को मिलेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल आप होकर के ज़्यादा जीने लगेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। थोड़ा सा आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनसे सतर्क रहिएगा। बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, और अभी वैसे भी शनि की 7.5 आपके जीवन में चल रही है। मंगल आपके परिवार का मालिक है और साथ में आपके भाग्य का मालिक है, आपके धन का मालिक है, धार्मिक जीवन का मालिक है। जाकर के बैठ गया संतान के घर में। अब 11 दिन तक ये रहेगा एकदम प्रॉपर नीच। तो एक कर्क राशि 4 नंबर में रहेगा, त्रिकोण में रहेगा, 5th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर एजुकेशन को बाधित करेगा, ये आपको दिक्कत आएगी। उच्च विद्या प्राप्ति में आपको बाधाएं आएंगी। पारिवारिक सुख कम होगा, स्त्री का सुख कम होगा। संतान के साथ रिलेशनशिप में मनमुटाव काफ़ी हो सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से देखूं तो अकस्मात खर्चे एकदम बढ़ सकते हैं। परिवार में बेवजह छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होने लगेंगे। आपके भाग्य का लॉर्ड भी मंगल है, नीच हो गया, तो भाग्य में बार बार विघ्न आपके पैदा होने लगेंगे। यानी कि आपको स्ट्रगल, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो मैं आप सभी से एक ही आग्रह करना चाहूँगा अभी वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों आपको मंगल की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। डेली जितना ज़्यादा हो सके मैक्स टू मैक्स जो है हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, स्तोत्र, मतलब ये सब पढ़ते रहिए, आपको लिटरली रिलीफ मिलेगा। और मंगलवार और शनिवार के दिन लाल चीज़ों का, लाल मिठाई, लाल फल, जलेबियाँ, लाल मसूर की दाल हो गई, बूंदी बेसन के लड्डू हो गए, एप्पल हो गया, अनार हो गया, कुछ ना कुछ सेवा आप ज़रूर करिए। मंगल शनि के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर एक बार आपके बीच में आऊँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।